हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि महाभारत श्री वेदव्यास जी ने कही थी और गणेश जी ने लिखी थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गणेश जी ने किस स्थान पर बैठकर महाभारत लिखी थी? आपने ये भी सुना होगा कि अपने जीवन के अंत में पांडव स्वर्गलोक की यात्रा के लिए निकले थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो मार्ग किस स्थान पर है? क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला गांव कौन सा है? भारत की पहली दुकान कौन सी है? तो चलिए आज हम आपको उस स्थान पर ही लेकर चलते हैं जो इन प्रश्नों का उत्तर है। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर माणा नामक एक गांव स्थित है। माणा गांव पहाड़ों पर बसा है और पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। माणा गांव से कुछ किलोमीटर दूर ही भारत चीन की सीमा आरंभ हो जाती है। तिब्बत से 26 किलोमीटर दूर और माना दर्रा से पहले स्थित ये भारत का पहला गांव है जिससे लगकर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 गुजरता है। समुद्र तल से माणा गांव की ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। गांव के एक चौराहे पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ जाता है तथा दूसरा रास्ता केशव प्रयाग, सरस्वती धाम और भीम पुल की तरफ जाता है। गांव के लोगों की सलाह माने तो माणा गांव घूमने का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले गणेश गुफा, फिर व्यास गुफा, उसके बाद भीम पुल तथा सरस्वती धाम और अंत में वसुधारा। चलिए हम इसी क्रम में आपको माणा गांव घुमाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गणेश गुफा की ओर। गणेश गुफा की कथा महाभारत काल से संबंधित है। इसी स्थान पर श्री वेदव्यास जी द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत ग्रंथ को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। मान्यता है कि जिस गुफा में बैठकर श्री व्यास महाभारत कह रहे थे उस गुफा को व्यास गुफा कहा जाता है तथा जिस गुफा में बैठकर व्यास जी को सुनकर गणेश जी महाभारत लिख रहे थे उस गुफा को गणेश गुफा कहा जाता है। ये गुफाएं प्राकृतिक ही हैं, लेकिन बाहर से कुछ आधुनिक निर्माण करके इन्हें मंदिरों का रूप दे दिया गया है। इसी स्थान पर श्री वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था तथा 18 पुराणों की रचना की थी। गणेश गुफा में गणेश जी की तथा व्यास गुफा में महर्षि वेदव्यास जी की प्रतिमा स्थापित हैं। श्री वेदव्यास जी की गुफा को बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कागज के पन्ने एक के ऊपर एक रखे हों। मान्यता है कि व्यास गुफा महाभारत का वो भाग है जिसे केवल वेदव्यास जी तथा भगवान गणेश ही जानते हैं। श्री वेदव्यास जी ने अपनी शक्तियों से महाभारत के इस भाग को पत्थर का बना दिया था। महाभारत युद्ध के पश्चात इसी माणा गांव से सभी पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा आरंभ की थी, लेकिन मार्ग में एक एक करके युधिष्ठिर के अलावा सभी पांडवों ने प्राण त्याग दिए। पांडवों में से केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच सके थे। आज भी यहाँ उस पुल को देखा जा सकता है जो भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए स्वर्ग जाते समय बनाया था। महाबली भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक विशाल पत्थर की शिला को उठाकर इस पुल का निर्माण किया था। उन्हीं के नाम पर इस पुल का नाम भीम पुल रखा गया है। भीम पुल के बगल में ही सरस्वती धाम है जहां सरस्वती माता का मंदिर निर्मित है। वसुधारा झरने का ट्रैक भी भीम पुल से ही प्रारंभ होता है और इसी ट्रैक पर स्वर्गारोहण मार्ग भी बना हुआ है जहां से पांडव स्वर्ग की ओर यात्रा पर निकले थे। इस मार्ग के आरंभ स्थल पर हाल ही में एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाया गया है। भीम पुल तथा सरस्वती धाम से स्वर्गारोहण मार्ग की ओर 5 किलोमीटर बढ़ते हुए
आप वसुधारा झरने पर पहुंच जाएंगे। माणा गांव का वसुधारा झरना एक बहुत बड़ा प्राकृतिक पानी का झरना है जो लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कहते हैं कि वसुधारा झरने का पानी केवल साफ और सच्चे हृदय वाले प्राणियों पर ही गिरता है। दुष्ट आत्माओं और पापियों पर इस झरने की एक बूंद भी नहीं गिरती। यहाँ दिखाई देने वाली सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माणा गांव ही है। सरस्वती नदी माणा गांव से थोड़ा आगे जाकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। दोनों नदियों के संगम स्थल को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस संगम के बाद सरस्वती नदी कहीं दिखाई नहीं देती। सरस्वती नदी को अब एक लुप्त नदी ही माना जाता है, लेकिन एकमात्र माणा गांव में अभी भी इसके दर्शन होते हैं। सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे भी एक कथा है। कहते हैं कि जब गणेश जी महाभारत का लेखन कर रहे थे, उस समय सरस्वती नदी अत्यधिक शोर तथा वेग के साथ प्रवाहमान हो रही थी। जब किसी भी प्रकार सरस्वती नदी ने अपना वेग कम नहीं किया, तब गणेश जी ने क्रोध में आकर सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि इस स्थान के आगे तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। तभी से सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। इन पौराणिक प्रसंगों से संबंधित स्थलों के अलावा माणा गांव का एक और मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित भारत की प्रथम दुकान है। कुछ समय पहले तक माणा गांव भारत का अंतिम गांव माना जाता था और इस दुकान को भी भारत की अंतिम दुकान कहा जाता था। लेकिन अब माणा गांव को भारत का प्रथम गांव नाम दे दिया गया है, जिसके साथ साथ इस दुकान का नाम भी भारत की प्रथम दुकान हो गया है। यहाँ आने वाले सभी पर्यटक इस दुकान पर चाय पीने अवश्य आते हैं। माणा गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुर था। ये नाम माणा गांव के एक संरक्षक देवता मणिभद्र के नाम पर पड़ा था, जो एक यक्ष थे और यहीं रहा करते थे। समय व्यतीत होने के साथ साथ धीरे धीरे इस गांव का नाम मणिभद्रपुर से माणा हो गया। वर्तमान में माणा गांव में मात्र 60 परिवार रहते हैं और इसकी आबादी भी केवल 400 ही है। इस गांव में 6 महीने बहुत अधिक बर्फबारी होती है, इसलिए यहाँ के निवासी 6 महीने माणा गांव में तथा 6 महीने चमोली में रहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए माणा गांव घूमते समय आपको यहाँ के अनेक घरों की बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की भव्य और सुंदर पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माणा गांव तक आने के लिए आपको पहले बद्रीनाथ आना होगा। हवाई मार्ग द्वारा बद्रीनाथ आने के लिए आप केवल देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे तक आ सकते हैं। इसके आगे की यात्रा के लिए आपको सड़क मार्ग पर निर्भर होना पड़ेगा। ट्रेन की यदि बात की जाए तो बद्रीनाथ का निकटतम स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बद्रीनाथ 295 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां तक आप बस अथवा टैक्सी से आ सकते हैं। आप सड़क मार्ग की सहायता से भी बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के सभी प्रमुख स्थलों से बद्रीनाथ सड़कों द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बसों और टैक्सियों के अलावा निजी वाहन से भी बद्रीनाथ आसानी से पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ से माणा गांव के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। आप चाहे तो बद्रीनाथ से माणा गांव तक अलकनंदा नदी के किनारे किनारे लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर भी पहुंच सकते हैं। मित्रों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के द्वारा हमें अवश्य अवगत कराएं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। शीघ्र ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।